तो ये जो 10% वोट बटा था, सीएसडीएस और तमाम प्राइवेट चैनलों के आंकड़े बताते हैं 7% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, 3% वोट ही केवल भाजपा की तरफ गया। तो आज की तारीख में जो एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहा है, संविधान का आंदोलन चल रहा है, उसको मानने वाले लोग, इस बात से मुझे लगता है कि जनता खुद नाराज होगी और जनता चाहती है कि आपको एक होकर लड़ना चाहिए था। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा तो संविधान विरोधी कोई होगा और यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जनता उनके खिलाफ ही खड़ी होगी। जी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और सियासत जब ऐसे दौर में हो कि खुद बसपा के एक सांसद के खिलाफ सदन में ऐसी वाणी बोली गई जो आजाद भारत में पहली बार सीधे एक मुसलमान पहचान पर गाली देकर हमला किया गया। और उस समय फिर बहुत जैसे जैसे खड़ा होना चाहिए था अपने सांसद के साथ, वैसे नहीं हुई। ठीक बात है, उनके मन में रहा होगा कि ये अगली बार हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल है। लेकिन बोलने का, बात कहने का एक सलीका सियासत में होना चाहिए। और चूंकि बात जब मायावती जी जैसे एक बड़े कद की नेता का हो, पहली ही बात ये होती है कि जिस की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात उनकी थी जो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। चलो कम से कम कुछ तो बोला, लेकिन अगर वो अपनी तमाम चीजों को ईवीएम पर लाके खत्म कर देंगे तो फिर तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उन्होंने याद किया कि गठबंधन से कभी भी बसपा का फायदा नहीं हुआ। 93 में गठबंधन हुआ तो 6 सीटें बसपा की आई, सपा की ज्यादा आ गई। फिर 96 का उन्होंने जिक्र किया जब कांग्रेस को ज्यादा आ गई। फिर बीजेपी के साथ रही तो बीजेपी को फायदा हुआ। पता नहीं क्यों बहन जी 19 तक नहीं गई, जब 19 के गठबंधन में 14 की शून्य सीटों से 19 में बसपा 10 सीटों पर पहुंच गई। सपा 14 में भी 5 थी और 19 में भी 5 रह गई। तो इस गठबंधन का फायदा सीधे सीधे बसपा को हुआ। ये वाली बात पता नहीं क्यों नहीं जोड़ी उन्होंने। लेकिन एक बात मैं जिस किस्से की बात करना चाह रहा था वो एक तेवर की बात है। देखिए, पूरा बहुजन आंदोलन और दलित आंदोलन खासकर आत्मसम्मान का आंदोलन रहा है। चाहे वो पेरियार का आंदोलन हो, बाबा साहब का हो, फूले का हो, उसमें आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होता है। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा कि 1993 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार मिलने के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा मुलायम सिंह को। और कहा यह गया कि कांशीराम जी खाना खा रहे हैं, फिर सो गए और 4 घंटे बाद वो आए। वहां वो एक सम्मान था। मतलब गलतियां ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव से नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी या कांशीराम साहब से नहीं हुई होंगी, लेकिन वो जो एक जेस्चर था, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने 2019 के गठबंधन टूटने के बाद भी उस जेस्चर को निभाया। उन्होंने एक शब्द भी मायावती जी के खिलाफ नहीं बोला। 22 के चुनाव में उन्होंने कुछ टिप्पणियां जरूर की कि बसपा का टिकट बीजेपी के कार्यालय से तय होता है, जो एक राजनीतिक बयान है और राजनीति में ये होता रहा है। पिछले दिनों जब अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कल को क्या पता समय बदले तो किसको किसका साथ लेना पड़ जाए, मुश्किल होगी। ये बात मायावती जी ने कही। अखिलेश यादव ने अपने पूरे पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं के साथ बैठ करके ये साफ तौर पर घोषणा किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है और उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। ये राजनीति का एक शिष्टाचार है। उस तरह की राजनीति के बीच में गिरगिट की तरह रंग बदलना मुझे लगता है बहुत पुराना और बहुत खराब मुहावरा था। उससे अच्छे मुहावरे हो सकते थे जो उस गुंजाइश को कायम रखते कि मान लीजिए चुनाव के बाद ही जरूरत पड़ जाए, जिसका इशारा आज मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि चुनाव के पहले तो नहीं, चुनाव के बाद कर सकते हैं। मान लीजिए वही किया तो मायावती जी का पिछला बयान ही उनके आज के बयान पर भारी पड़ गया। पिछली बार उन्होंने कहा था कि संयम से बोलना चाहिए, कल को एक हो, वो है ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और राजनीति तो वैसे भी न तो अस्थाई दोस्त न अस्थाई दुश्मन। अब एक आखिरी बात पहली टिप्पणी में, इन सब के पीछे क्या है इसका बाद में विश्लेषण करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बसपा वह पार्टी रही है जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग सीने से लगा के ले जाते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बसपा के लिए माननीय कांशीराम कहते थे वो मिशन से निकली हुई पार्टी है, मिशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
और आज जब 2024 का चुनाव साफ तौर पर संविधान विरोधियों और संविधान के बचाने वालों में बटा हुआ है, साफ दिख रहा है कि अगर 24 में बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को तहस नहस कर देगी। ऐसे वक्त में जब आपने अकेले चुनाव लड़ा, 22 में आपने अकेले चुनाव लड़ा, आप 12.8% वोट पर आ गए। आपका एक विधायक है, वो भी अपनी बनिस्पत जीत गया है। आप गठबंधन में लड़े तो 10 सीटें मिली। इस तर्क से आप अपने इस कदम को नहीं बचा पाएंगे कि चूंकि हमारा नुकसान होता है इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। हो सकता है आप एक आखिरी आंकड़ा दे दूं, 22% से जब वोट 12% पर आया तो ये जो 10% वोट बटा था, सीएसडीएस और तमाम प्राइवेट चैनलों के आंकड़े बताते हैं 7% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, 3% वोट ही केवल भाजपा की तरफ गया। तो आज की तारीख में जो एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहा है, संविधान का आंदोलन चल रहा है, उसको मानने वाले लोग इस बात से मुझे लगता है कि जनता खुद नाराज होगी और जनता चाहती है कि आपको एक होकर लड़ना चाहिए था। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा तो संविधान विरोधी को ही होगा और यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जनता उनके खिलाफ ही खड़ी